आइए हम सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप देखेंगे। पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स। पहला होता है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। और यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा विधायिका है वो हमारा संसद है, और कार्यपालिका जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही होती है, और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को हम लोग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य प्रकार की सरकार हो, और फिर प्रांत यानी जो हमारा राज्य स्तर हो, और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। अब पूरे देश के लिए बनने वाले सरकार को हम अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, और जो हमारे क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर पर सरकारें होती हैं उन्हें हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है, बल्कि कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार नहीं होती है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि स्पष्ट उल्लेख करता है कि भाई केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। जैसे बेल्जियम में यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। तो श्रीलंका में हम देख सकते हैं कि उसमें गृह युद्ध छिड़ गया, और जिसकी वजह से वहाँ पर तमाम समस्याएं आई। और फिर राज्य सरकारों के बाद भी ये नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाइयाँ हैं जो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच में सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिवीजन किया जाता है। पहले जो हमारा था वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, और ये जो है वो हमारा वर्टिकल डिवीजन यानी ऊर्ध्वाधर वितरण है। तीसरा जो हम सत्ता का साझेदारी का रूप देखते हैं वो विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाएं, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में जैसे देखिए हमने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा, सामुदायिक सरकार देखा, जो एक अच्छा उदाहरण थी। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, जिसको हम लोग वुमेन रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण कहते हैं। जैसे कि आपने पंचायती चुनाव में भी देखा होगा कि बहुत सारा हमारा महिला आरक्षण रहता है। तो इस तरह से सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें की जाती हैं। अब सत्ता का एक बंटवारा का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, आंदोलनों के द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीक़ों में भी देख सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच में चुनाव एक विकल्प जरूर रहना चाहिए, और समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। और एक बड़ी समयावधि पर गौर करेंगे तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों में आती जाती रहती है। जैसे एक हमारा सत्ता पक्ष होता है और दूसरा हमारा विपक्ष होता है। तो इस तरह से एक दबाव की प्रक्रिया बनी रहती है। तो ये भी एक हमारा सत्ता के बंटवारे के रूप में जाना जाता है।